राजस्थान की कला संस्कृति आज का अपना टॉपिक लेके आ रहे हैं। इसके अंदर रहेगी राजस्थान की प्रथाएं। तो फिर ये बच्चों अब अपने स्टार्ट करते हैं राजस्थान की प्रथाएं। उसके अंदर चलते हैं अपने 1 नंबर प्रश्न पे। आ जाओ इस सब बच्चे लाइव, आ जाओ लाइव। दलजीत हंस आ गए हैं लाइव। अब अपने करते हैं स्टार्ट। हाँ जी, पहला क्वेश्चन है, सिवाना दुर्ग का द्वितीय शाखा किसके मध्य गया? सिवाना बाड़मेर का जो दुर्ग है उसका जो सेकंड शाखा हुआ था वह किसके मध्य किया गया था? प्रश्न ये है। ऑप्शन आते हैं आपके सामने, 4 ऑप्शन है, तो आप बताएंगे कि कौन आंसर आएगा इसका। 1 नंबर है 1583 में कल्लाजी राठौड़ व अकबर के मध्य किया गया। 2 नंबर ऑप्शन है शीतल सोमेश्वर व अलाउद्दीन खिलजी के मध्य किया गया। 3 नंबर ऑप्शन है मालदेव राठौड़ व रावजेत सिंह के मध्य किया गया। इसके अंदर ये दिया गया है कि इस थोड़ा मिस प्रिंटिंग होगी। रावजेत सिंह जो थे उनकी तरफ से केसरिया व जोहर किया गया था। फिर 4 नंबर ऑप्शन है कल्ला राठौड़ के शासनकाल में अकबर की सहायता से मोटा राजा उदय सिंह का आक्रमण, इसमें कल्ला राठौड़ की तरफ से साकार किया गया। तो इन चारों में से आप बताइए कि आंसर क्या रहेगा। तो इसका आंसर है 4 नंबर। अपने आंसर करते हैं 4 नंबर, आंसर करते हैं 4। तो ये रहेगा अपना 4 नंबर आंसर। कल्ला राठौड़ के शासनकाल में अकबर की सहायता से मोटा राजा उदय सिंह का आक्रमण होता है और इसमें कल्ला राठौड़ शाखा कर देते हैं। छोटी सी मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि अकबर का जो दरबार लगा था तो सुरजनहाड़ा की बेटी को कल्ला राठौड़ से शादी होने के संबंध में ये वहां पे बात चलती है और सुरजनहाड़ा ये बोल देते हैं कि हमने तो अपनी बेटी की शादी कल्ला राठौड़ से कर दी है। इस बात को लेकर के अकबर नाराज हो जाता है और कल्ला राठौड़ पे अटैक कर देता है। गनीमत ये रही कि कल्ला राठौड़ की तरफ से शाखा होता है और कल्ला जी राठौड़ वीर गति को प्राप्त हो जाती है। ये वो कल्ला राठौड़ है, इसका वैसे पूरा नाम है कल्ला राय मलोत राठौड़। अब अपने चलते हैं आगे वाले प्रश्न पे। नेक्स्ट नंबर है 2 नंबर। सन 1398 में तिमूर लंग द्वारा बटनेर पर किया गया आक्रमण के समय वहां पर किसके द्वारा शाखा किया गया? यह है तिमूर लंग बटनेर, हनुमानगढ़ का जो बटनेर दुर्ग है उस पर आक्रमण होता है 1398 में तिमूर लंग के द्वारा। तो उस टाइम शाखा किसने किया गया था? तो अब फिर ये विद्यार्थियों आपके पास में 4 ऑप्शन है। 1 नंबर ऑप्शन भूपत भाटी, यानी कि यहाँ पे मिस्टेक होगी थोड़ी टाइपराइटर से, भूपत भाटी द्वारा, मूलराज भाटी द्वारा, दलपत भाटी द्वारा और दुलचंद भाटी द्वारा। तो आप इन चारों में से आंसर बताइए क्या आएगा। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन के अंदर आंसर रहेगा दुलचंद जी भाटी। दुलचंद जी भाटी ये अपनी किया टिक। अब अपनी चलते हैं आगे, आगे वाले क्वेश्चन पे। 3 नंबर प्रश्न अपने आता है, सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य 510 ईस्वी के समय किस अभिलेख से मिलता है? यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंट होगी, यहाँ पे है किस अभिलेख से मिलता है। तो ये थोड़ा सा अपनी मिस प्रिंटिंग होगी, किस अभिलेख से मिलता है ना? किस अभिलेख से मिलता है, तो अब अपने आंसर पे चलते हैं। 1 नंबर आंसर है घटियाला अभिलेख, 2 नंबर पे है बसंतगढ़ अभिलेख, 3 नंबर पे है बुचकला अभिलेख और 4 नंबर पे है एरण अभिलेख। तो इसका आप आंसर बताइए क्या आएगा। तो इसका आंसर आएगा, अपना आंसर हो जाता है एरण अभिलेख से। कौन सा हो जाता है? एरण अभिलेख, एरण अभिलेख से, है ना। अब अपनी करते हैं एरण अभिलेख। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। भारत में फैली सती प्रथा जैसी सामाजिक बुराई को कब बूंदी में गैर कानूनी घोषित किया गया? प्रश्न को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है कि भारत के अंदर जो फैली सती प्रथा, जो एक सामाजिक बुराई थी, कुप्रथा थी, उसको बूंदी के अंदर कब घोषित किया गया था, यानी कि गैर कानूनी कब घोषित किया गया था?
तो आपके पास ऑप्शन रहेंगे, एक नंबर ऑप्शन 1822 के अंदर, दो नंबर ऑप्शन ये यहाँ पे बी है 1800, एक नंबर 1822, दो नंबर 1829, तीन नंबर 1830 और चार नंबर 1844। तो आप इन चारों में से आंसर करके बताएं कि कौन सा आंसर राइट रहेगा यहाँ पे। तो चार नंबर का रहेगा 1822 के, क्या रहेगा 1822। अब अपने चलते हैं आगे वाले प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न। राजस्थान में सर्वप्रथम 1833 में किस राज्य ने कन्या वध को अवैध ठहराया? तो ये यहाँ पे बूंदी है। एक नंबर पे आएगा बूंदी, फिर जयपुर, तीन नंबर पे जोधपुर या फिर कोटा। प्रश्न को फिर से पढ़ो कि राजस्थान में सबसे पहले 1833 के समय राज्य राजस्थान ने कन्या वध को अवैध ठहराया, तो वो जिला कौन सा था? अपने को जिले के बारे में देखना है। 5 नंबर का आंसर बता दो फटाफट। 5 नंबर का आंसर आएगा कोटा के, क्या आएगा कोटा के। अब अपने आगे चलते हैं कोटा के अंदर। 6 नंबर प्रश्न। डाकन प्रथा मुख्य रूप से किस जाति में पाई जाती है? ये आप सब लोग बता देंगे कि डाकन प्रथा मुख्य रूप से किस जाति में पाई जाती है। तो कालबेलिया जाती है उनमें, या भील मेणाओं में, यहाँ पे ढोली जाती थी ढोली जाति में, या फिर ग्रास। आप बताइए आंसर फटाफट। 6 नंबर का क्या आएगा? तो ये आएगा भील और मीणाओं के अंदर। किसमें पाई जाती थी? भील और मीणाओं में। तो अपने करते हैं यहाँ पे आंसर लगाते हैं भील और मीणाओं। अब अपने 7 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं आगे। 7 नंबर प्रश्न है, जागीरदारों में, जो जागीरदार थे, जागीरदारों में पहले लोग अपनी शादी के अंदर दहेज में, यहाँ पे सत्य कुछ गलत लिखा हुआ है कि कुछ कन्याएं दहेज के अंदर वो कुछ कन्याएं देते थे, उन कन्याओं को किस नाम से पुकारा जाता था? तो अपने पास आपके सामने चार ऑप्शन है। चारी, उसको क्या बोलते थे? चारी, या फिर महर, तीन नंबर ऑप्शन गोला, या फिर डावड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डावड़ी। इस नंबर क्वेश्चन पे इसका हो जाएगा 4 नंबर आंसर। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट अब अपने नेक्स्ट आगे वाला प्रश्न है, दास प्रथा पर भारत में पहली बार रोक किसके द्वारा लगाई? दास प्रथा, राजस्थान में दास प्रथा पर पहली बार रोक किसके द्वारा लगवाई गई? तो ये था विलियम बेंटिंग, या फिर मानसिंह, या जॉन लुडलो, या फिर अकबर। तो आप इनमें से, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, भारत की बात कर रहा है ये। दास प्रथा पर भारत में पहली बार किसके द्वारा रोक लगाई गई? तो विलियम बेंटिंग, मानसिंह, या जॉन लुडलो, या फिर अकबर। आप बताइए ये आंसर क्या रहेगा? तो यहाँ पे रहेगा 4 नंबर ऑप्शन, क्या रहेगा 4 नंबर ऑप्शन अकबर। किसके द्वारा? अकबर, है ना। अब अपने आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। जनजातियों में किसी पुरुष या महिला की अकाल मृत्यु हो जाने से उस आवेशित व्यक्ति के बदले जो रुपया या धन मांगा जाता था उसे क्या कहते थे? क्या होता था कि जो जनजातियां थी राजस्थान के अंदर, उनके अंदर पुरुष या कोई महिला थी, उनके अकाल के समय जो मौत हो जाती थी, उस मौत के बदले, यानी कि जिसने उसकी हत्या किया, जिस टाइप का ऐसा कुछ होता था, तो उसमें आवेशित जो व्यक्ति था के बदले जो रुपया या धन मांगा जाता था उसको क्या बोलते थे? तो आपके पास ऑप्शन 4 मिलेंगे। एक नंबर पे चह मित्रा, बी पे मोताना, सी पे डावरिया, और 4 पे रंगदारी। तो 9 नंबर का आपको रहेगा मोताना। तो क्या रहेगा? मोताना। अब अपने 4 नंबर ऑप्शन करते हैं यहाँ पे मोताना। अब अपने आगे चलते हैं, आगे वाला नेक्स्ट प्रश्न। अब अपने नेक्स्ट 10 नंबर पे आते हैं। 10 नंबर पे जॉन लुडलो द्वारा त्याग जॉन लुडलो द्वारा त्याग प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया, कब लगाया गया? तो अजमेर, कोटा, ये कोटा है, ये थोड़ा मिस्टेक हो गई यहाँ पे, कोटा में कोरा लिख दिया, टाइपराइटर थोड़ा अपनाना आज नया है। तो कोटा के अंदर, कोटा, ये यहाँ पे कोटा का भी 1833 है ना। आपको ध्यान रखना है 1833, 1833
अजमेर 1829 के अंदर, कोटा के अंदर 1833 के अंदर, जयपुर में 1844 में, और यहाँ पे बूंदी 1823 के अंदर। यहाँ पे बुरी लिखा हुआ है, बूंदी है यहाँ पे, तो ये भी अपने को में हिंट है। इसको करते हैं बूंदी, बूंदी है ना। तो बूंदी कब था? 1823 के अंदर। अब आप सारे लोग बताएंगे कि इनमें से अपना सही आंसर क्या है। 10 नंबर का बताएंगे कि जॉन लुडलो द्वारा त्याग प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था, उसका सही आंसर क्या है? तो ये था जयपुर के अंदर। क्या था? जयपुर के अंदर, जयपुर 1844 आंसर रहेगा अपना। सही आंसर रहेगा जयपुर 1844। अब अपने आगे बढ़ते हैं, आगे वाले क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन। चारी प्रथा का संबंध है, प्रश्न का है चारी प्रथा। चारी प्रथा का संबंध किससे है? चारी प्रथा का, ये आप लगा लो MM, VM, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो इसके अंदर अपने चलते हैं। चारी प्रथा का संबंध माल खिराड़ से, कोरडा से, सुरपुरा से, या फिर उपरोक्त सभी से। तो इसका आ जाएगा, आंसर आ जाएगा माल खिराड़ से। चारी प्रथा का संबंध है माल खिराड़ से। माल खिराड़। अब अपने आगे वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। स्त्री पुरुषों को दासों के रूप में रखने की परंपरा को क्या कहा जाता था? तो इसके अंदर महर, 1 नंबर ऑप्शन पे महर, बी पे जाति प्रथा, मलर बेराग, या फिर मलर बेगार, या फिर गोला। तो इसको बोला जाता था गोला। क्या बोलते थे? गोला। 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब अपने आगे चलते हैं, आगे वाले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में सागड़ी प्रथा क्या है? सागड़ी प्रथा क्या है? मृत्यु भोज, या फिर बी नंबर पे है सती प्रथा, या फिर है नाता प्रथा, या बलि प्रथा। तो आंसर बताएं सारे लोग। 13 नंबर का आंसर क्या आएगा? 13 का आ जाएगा बलि प्रथा। सागड़ी प्रथा क्या है? यानी कि सागड़ी प्रथा क्या है? एक प्रकार की बलि प्रथा है। क्या है? बलि प्रथा। सागड़ी प्रथा है ना, एक प्रकार की बलि प्रथा। अब अपने आंसर करते हैं। 10 नंबर आंसर हो जाएगा इसका, 10 नंबर। आगे वाला क्वेश्चन 14 नंबर। सहारदा एक्ट, सहारदा एक्ट 1929, सहारदा एक्ट 1929 के द्वारा विवाह के लिए जो कन्याएं थी, कन्या एवं युवक की न्यूनतम आयु कितनी तय की गई थी? प्रश्न क्या हो रहा है कि सहारदा एक्ट आया था 29 के अंदर, 1929 के अंदर। उसके अंदर विवाह हेतु कन्या युवकों की जो न्यूनतम आयु तय की गई थी वो क्या रखी गई थी? तो 18 से 21 वर्ष, 14 से 18 वर्ष, 12 से 16 वर्ष, या फिर 18 से 20 वर्ष, है ना। तो आप इसका आंसर बताओगे 14 नंबर का आंसर। तो 14 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 14 से 18 वर्ष। कितना? वो 14 से 18। अब अपने आगे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन। राज दरबार में पंक्ति बन क्या है? राज दरबार के अंदर जो राजा का दरबार लगता था उसके अंदर जो पंक्तिबद्ध तरीके से जो बैठते थे उन लोगों को क्या कहा जाता था? पासी, पासी, या फिर पुरख, या फिर मिसल, या फिर नाजर। तो इनमें से क्या बोलते थे इनको? आप बताओ फटाफट। 15 नंबर का 15 मिसल। क्या बोलते थे उसको? मिसल। क्या बोलते थे? मिसल। अब अपनी आगे चल। 16 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान में सबसे पहले 1833 में किस राजा ने कन्यावसी अवैध ठहरा? अपने ये क्वेश्चन अपने पीछे पढ़ के आए हैं, तो आप आसानी से बता दोगे इसका आंसर, है ना। इसमें आप कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 1833 के अंदर राजस्थान में कन्यावर्त पर एक भी बात हो रही है यहाँ पे, है ना। ठीक? कौन सा था? तो कोटा। कौन सा? कोटा, कोटा।
अब अपनी 17 नंबर क्वेश्चन, सती प्रथा का अन्य नाम क्या है? ये भी अच्छा प्रश्न है। सती प्रथा का अन्य नाम, सती प्रथा का अन्य नाम, सहमरण, या फिर अनुमरण, या फिर अनावरण, या फिर ये सारे। तो सारा का क्या रहेगा? सब बताएं आंसर, गलत नहीं करना इसका, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये सभी आएगा इसके। अब अपने आगे वाले, बिल्लों में देड़ा फाड़ना, बिल्लों में देड़ा फाड़ना, बिल्लों में देड़ा फाड़ना क्या है? बिल्लों के अंदर देड़ा फाड़ना क्या है? तलाक प्रथा, या फिर नाता प्रथा, या दापा प्रथा, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो ये है तलाक प्रथा। देड़ा फाड़ना या कोई वो चीर फाड़ना, कोई कपड़ा फाड़ते हैं उसको बोलते हैं तलाक प्रथा। ये जब ये भूल जाति में तलाक होता है तो ये कोई कपड़ा फाड़ देते हैं तो उसको तलाक बोल दिया जाता है, उनका कोई कोर्ट कचहरी वाला सिस्टम नहीं रहता। अब अपने आगे वाले 19 नंबर क्वेश्चन पे, राजस्थान में सागड़ी निवारण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? ये अच्छा क्वेश्चन है। सागड़ी निवारण अधिनियम कौन सा है? सागड़ी, सागड़ी निवारण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो आप बताएंगे। ये 1855 है यहाँ पे, एक नंबर पे 1855 है ना, थोड़ा टैक्स है। 1800, 1855 में बी नंबर आंसर है 1961 में। सी नंबर है 1968 के अंदर। 4 नंबर है 1965 में। तो आप 19 नंबर का आंसर बताएंगे फटाफट। 19 नंबर का आंसर होगा बी नंबर। क्या होगा? बी नंबर, बी नंबर आंसर होगा 1961। अब आप चलते हैं आगे वाले, इस पर चंद्र विद्यासागर, सुंदर प्रश्न है। इस पर चंद्र विद्यासागर ने यहाँ पे किस प्रथा को समाप्त करने का बीड़ा उठाया? कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस प्रथा को समाप्त करने का बीड़ा उठाया? कौन सी प्रथा थी? विधवा विवाह, सती प्रथा, दास प्रथा, या फिर कन्या कन्यावध। ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा प्रथा थी, उसको दूर करने का प्रयत्न किया था। कौन सी थी? विधवा विवाह। अब अपने आगे वाले प्रश्न पे, मेवाड़ के महाराणा के प्रति ली जाने वाली स्थायी शक्ति की शपथ क्या कहलाती? मेवाड़ के महाराणा, मेवाड़ के जो महाराणा थे उनके प्रति ली जाने वाली स्थायी शक्ति की शपथ क्या कहलाती थी? खरपुड़ा प्रथा, पंचाली प्रथा, आन प्रथा, या पति परिवन। तो आप 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओगे बोली। 21 नंबर हो जाएगा आन प्रथा। क्या हो जाएगा? आन प्रथा है ना, आन प्रथा, आन प्रथा। अब अपने आगे चलते हैं, गवर्नर 22 नंबर क्वेश्चन है। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने निम्न स्थानों पर सती प्रथा रोकने के आदेश दिए, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं? इसके अंदर बताइए। अलवर, जयपुर, डूंगरपुर और जोधपुर। 22 नंबर सही नहीं, अलवर है, अलवर है, जयपुर है, जोधपुर है, पर डूंगरपुर नहीं है। इसमें आंसर क्या आएगा आपने? डूंगरपुर। इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पे थोड़ा गलत टाइप हो गया, ये डूंगरपुर रहेगा आपने 6 नंबर आंसर। तो अपनी आगे चल, 23 नंबर प्रश्न पे, इसमें आपको कथन और कारण दे रखी। कथन, राजस्थान की लोक परंपरा
किसी एक, यहाँ के लिए नहीं है, किसी एक, किसी किसी लोक परंपरा, किसी एक व्यक्ति या समूह की सर्वना नहीं है। कथन और कारण दे रखे हैं। कथन एक में है कि राजस्थान की जो लोक परंपरा किसी एक व्यक्ति या एक समूह की सर्जना नहीं है, यानी सर्जना नहीं है। कारण है, लोक परंपरा मानवता की सर्वोत्तम सफूर्त अभिव्यक्ति है। कारण और कथन का मिलान करना है आदमियों को। तो सही है, ब सही है और अ गलत है। अ और ब दोनों गलत हैं। और 23 नंबर का आएगा, 23 नंबर का आएगा, या फिर अ सही है और ब गलत है। इसमें थोड़ा मिसप्रिंट है, आप इसे कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ अ सही है और ब गलत है, या फिर अ और ब दोनों गलत है, या फिर ब सही है और अ गलत है, या फिर दोनों अ और ब दोनों सही है। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपना राइट आंसर हो जाएगा, अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपना राइट ब दोनों, अ नंबर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब अपने आगे चलते हैं नेक्स्ट वाला। सन 1853 में सबसे पहले किस प्रथा पर जेसी ब्रुक द्वारा प्रतिबंध लगाया गया? नाता प्रथा पर, दाकन प्रथा पर, कन्यावत कन्यापत, ये कन्या प्रथा है, कन्या प्रथा पर, या फिर सती प्रथा पर। 24 नंबर का आप आंसर दीजिए फटाफट। 24 नंबर का, यानी कि जेसी ब्रुक। कौन था? जेसी ब्रुक द्वारा, जेसी ब्रुक द्वारा, है ना। किस प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया? नाता प्रथा पर, दाकन प्रथा पर, नाता नाता प्रथा, दाकन प्रथा, कन्या प्रथा या सती प्रथा। ये यहाँ पे प्रथा है ना। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, थोड़ा सा सेट कर देता हूँ। ये प्रथा ना, और ये भी प्रथा। 24 नंबर का रहेगा अपना डाकन प्रथा। क्या रहेगा? डाकन प्रथा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ब नंबर। तो मित्रों, ये अपनी क्लास थी। हम आज से कंटिन्यू क्लास किया करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे आरपीएससी के संदर्भ में, सेकंड ग्रेड के को लेकर के अपने राजस्थान कला संस्कृति इतिहास के बारे में अपनी थोड़ी डेली के क्वेश्चन लेके आएंगे। तो आप सभी रात्रि 8 बजे सब लोग लाइव आ जाएं और आप भी इसी प्रकार कंटिन्यू क्वेश्चन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।